हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ सम करेंगे। इसमें ना स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोई 4 फ्रेंड्स हैं जो क्लासरूम में बैठे हुए हैं और कोई 2 स्टूडेंट हैं वो क्लास को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है। और जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो ये पाते हैं कि जो 4 स्टूडेंट बैठे थे ना वो स्केयर में बैठे हुए हैं। ठीक है, स्केयर में बैठे हैं। कैसे स्टेटमेंट रीड करते हैं आपको फिर क्लियर से पता लगेगा। In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C and D. 4 स्टूडेंट हैं, वो ए बी सी डी पॉइंट पर बैठे हैं। जैसे मैंने ये क्लासरूम है हम ना, और ये 4 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। ये ए है और ये बी है, ये सी है और डी है। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट है। शो इन पिक्चर शो किया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा एंड चमेली क्लास में वॉक करती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फी मिनट्स, कहते कुछ मिनट बाद ऑब्जर्व जब कर लेती हैं, चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है वो चमेली से आती है, डू यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्केयर। कहती वो बोल रही है क्या तुम सोच सकती हो कि ये जो है ए बी सी डी वो एक स्केयर बन रही है। जो चमेली है वो डिसएग्री हो जाती है, कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है, डिसएग्री हो जाती है, कहते नहीं ये ऐसी बात नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। कहना पता कीजिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। ठीक है, चंपा सही है या फिर चमेली सही है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें एक बात पता होनी चाहिए, स्केयर क्या होता है। स्केयर वो होता है जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये इक्वल हो। उसके साथ साथ उसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल, इसे ये 1 डायगोनल है, ये 2nd डायगोनल है, इनका डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें, मतलब ये चारे जो अपने साइड्स हैं, 4 जो साइड है स्केयर की वो, प्लस इसके जो 2 डायगोनल है, अगर इन सभी का डिस्टेंस इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्केयर है। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अब हम इस बात को क्लियर कर लेंगे कि इनमें से सही कौन है। तो जो स्टेटमेंट आपको बुक में दिखा रखी है वो कुछ इस टाइप की दिखा रखी है। यहाँ पर देखिए जो ए स्टूडेंट है, ए वाला जो स्टूडेंट है वो एक्स के अकॉर्डिंग 3 पर है और वाई के अकॉर्डिंग कितने पर है, 4 पर है। तो मतलब ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 3 और 4 हुए। ठीक है, मैंने वही लिखे, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4 है। बी की बात करते हैं, बी ये एक्स के अकॉर्डिंग 6 पर है, वाई के अकॉर्डिंग 7 पर है। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 6 और 7। जो सी है वो बुक के अकॉर्डिंग एक्स पर 9 पर है और वाई के अकॉर्डिंग 4 पर है। वही लिखा है, सी जो है एक्स के अकॉर्डिंग 9 पर है, वाई के अकॉर्डिंग 4 पर है। डी की बात करते हैं, ये एक्स के अकॉर्डिंग 6 पर है और वाई के अकॉर्डिंग 1 पर है। तो मतलब डी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 6 और 1। हम डिस्टेंस निकाल लेंगे सभी के बीच में। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए से लेके बी तक का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे बी से लेके सी तक का, फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे सी से लेके डी तक का, फिर डिस्टेंस निकालेंगे डी से लेके ए तक का। इन सभी काम को करने के बाद हम बाद में डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके सी तक का। उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे बी से लेकर डी तक का। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अब हमने सबसे पहले किस में लगाना है, पहले अब डिस्टेंस निकालने हैं ए से लेके बी तक का। तो ए के पॉइंट क्या है वो लिखते हैं। ए के जो पॉइंट है वो हमारे पास है 3 और 4 है, और जो बी है उसके जो पॉइंट है वो हमारे पास 6 7 है। ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है मैं सभी के लिए लिख देता हूँ, सभी के लिए यही वही हम चलाएंगे। क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। किसके बीचों बीच निकालना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, तो मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब 3 की स्केयर
प्लस y2 मतलब 7 माइनस y1 मतलब 4 स्केयर। सॉल्व करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 6 में 3 आउट मतलब 3 स्केयर प्लस 7 में से 4 आउट तो मतलब 3, तो ये भी 3 स्केयर हुआ। तो ये हमारे पास बना ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्केयर 9 प्लस ये भी 3 स्केयर 9, तो ये कितना बन रहा है अंडर रूट 18। सो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है अंडर रूट 18 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट 18 यूनिट्स। अब चेक करते हैं बी से लेके सी तक का। सो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हम चेक करते हैं, तो फॉर्मूला तो यही है। अब बी हमारे पास क्या है इसके लिए, वो है 6 7 और सी क्या है हमारे पास 9 और 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग अब x1 y1 चेंज होंगे, तो ये हमारे पास x1 है और ये y1, ये x2 और ये क्या है y2। तो फिल करते हैं x2 मतलब 9 माइनस x1 6 स्केयर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 कितना है 7 स्केयर चल रहा है। सो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया 9 से 6 आउट किए तो ये हमारे पास बना 3, तो मतलब c इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9 से 6 गया मतलब 3, तो ये बना 3 स्केयर प्लस 4 से 7 आउट मतलब छोटे से बड़ा, सो माइनस 3 स्केयर। तो ये भी कितना बनना है बी सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 स्केयर 9 प्लस माइनस 3 की स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये भी बनेगा 9। तो ये हमारे पास आल्सो क्या बन रहा है अंडर रूट 18 बन रहा है। सो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है अंडर रूट 18 आ रही है। तो ये भी लिख देते हैं हमारे ऊपर, बी से लेके सी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो भी कितना आया अंडर रूट 18 आया। अब ऐसे ही सी और डी के बीच में निकालते हैं, सी और डी के बीच की बात कर रहे हैं। सो अब सी और डी के बीच की बात कर रहे हैं। सी क्या है हमारे पास 9 और 4 है, और डी हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 और 1 है, 6 और 1 है। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये हमारे पास y2। सो c और d के बीच लगा रहे हैं, तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला ऊपर ही पड़ा है x2 मतलब 6 माइनस x1 9 स्केयर प्लस y2 मतलब 1 माइनस y1 मतलब 4 तो उसकी भी स्केयर। तो चेक कर रहे हैं सी डी इज़ इक्वल टू 6 में से 9 गए, सो माइनस 3 स्केयर प्लस 1 से 4 आउट मतलब माइनस 3 स्केयर। तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाने का है, तो 3 की स्केयर कितना है 9 और उसकी स्केयर बना 9। तो ये भी हमारे पास कुल मिलाकर क्या बन रहा है अंडर रूट 18 बन रहा है। सो सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आ रहा है अंडर रूट 18 आ रहा है। अब बात करते हैं हम डी से लेके ए तक की। ठीक है, डी से लेके ए तक की कर रहे हैं, तो उसका भी हमको सब कुछ चेक करना होगा। तो लिखते हैं, अब बात चल रही है हमारी ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में। ए हमारे पास क्या है उसके पॉइंट लिख लेते हैं। ए के हमारे पास पॉइंट थे वो थे हमारे 3 और 4। डी के जो पॉइंट थे वो हमारे पास थे 6 और 1 थे। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है हमारे पास y2। फॉर्मूला अब सभी को याद हो गया होगा, लगा रहे हैं a और d के बीच में x2 मतलब 6 माइनस x1 3 स्केयर प्लस y2 मतलब 1 माइनस y1 कितना 4। तो लगा रहे हैं, तो ये कितना बना ए डी इज इक्वल टू 6 से 3 आउट मतलब 3 स्केयर
प्लस 1 से 4 आउट मतलब -3 स्केयर, तो ये भी वही बन रहा है ए डी इज इक्वल टू 3 स्केयर मतलब 9, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाना, ये भी बन जाना है 9, तो ये कितना बन रहा है √18 बन रहा है। सो ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना आ रहा है √18 ही आ रहा है। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि ये सभी का डिस्टेंस इक्वल चल रहा है, इक्वल चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चंपा है उसकी जो बात थी वो सही थी। उसने क्या बोला था कि ये क्या है, एक स्केयर में बैठे हुए हैं, तो वो स्केयर में ही बैठे हुए हैं। तो इसके लिए अब एक और कंडीशन भी देखनी है। वैसे तो यहाँ पर भी करोगे क्लियर है, सही आंसर, बट आपको डायगोनल भी चेक करने हैं। अब डायगोनल ए से लेके सी तक के बीच का करना है, उसके बाद बी से लेके डी तक का भी डिस्टेंस चेक करना है, क्या ये इक्वल है। तो सबसे पहले ए और सी का कर लेते हैं। तो अब हम इनके डायगोनल को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डायगोनल ए से लेके सी तक का देख रहे हैं। सो ए और सी का, ए हमारे पास कितना है 3 और 4 है, और दूसरा डायगोनल कितना है सी इज इक्वल टू 9 और 4 है। तो डायगोनल के जो पॉइंट है वो हमने लिख लिए, ये हमारे पास x1, ये y1 और ये x2 और ये हमारे पास y2 है। सो डिस्टेंस फार्मूला ये पड़ा है तो लगा देते हैं, लगा रहे हैं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में लगा रहे हैं। तो क्या बना x2 मतलब 9 माइनस x1 3 स्केयर प्लस y2 4 माइनस y1 4 स्केयर। तो क्या बना ए सी इज इक्वल टू √ ये बना 6 स्केयर प्लस ये 0 स्केयर। तो 6 स्केयर कितना होता है, ए सी इज इक्वल टू 6 स्केयर कितना बन गया 36, और 36 का अंडर कितना होता है 6 होता है, हमें मालूम है ना अंडर कितना होता है 6 होता है। तो ये तो ए सी और का निकाल लिया है, मतलब ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास 6 यूनिट आ रहा है। अब हमने बी से लेके सी तक का जो बी से लेके डी तक का, बी से लेके डी तक का जो हमारा डायगोनल है उसको भी चेक करना है। अगर उसका रिजल्ट भी 6 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि चंपा जो है सही बोल रही है। सो ए से बी से डी तक का, बी से डी तक का, बी के पॉइंट क्या है 6 7, और डी क्या है हमारे पास 6 1 आ रहे हैं। सो बी और डी के बीच में निकालने हैं तो क्या बन जाएगा x2, ये हमारे पास x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। सो x2, सो क्या है x2 कितना है 6 माइनस x1 6 स्केयर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 मतलब 7। तो चेक कर पा रहे हैं कितना बन रहा है, ये पहले वाला तो 0 बन रहा है। सो बी डी इज इक्वल टू ये बन रहा है 0 स्केयर प्लस ये हमारे पास बन रहा है -6 स्केयर, तो ये प्लस ही हो जाना है। बी डी इज इक्वल टू √0 था 0 माइनस माइनस प्लस, ये बना 36, और बी डी इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 होता है। सो बी से लेके डी तक की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वो भी कितनी आ रही है हमारी 6 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लिखना है ए बी सी डी इज ए स्केयर। ठीक है,